अगर आप राजनीति में दखलंदाजी नहीं करेंगे तो एक दिन राजनीति आपके जीवन में दखलंदाजी करेगी। ये बात भगत सिंह के हीरो लेनिन ने कही थी। आज ही के दिन 1870 में 22 अप्रैल को रूसी क्रांति के जनक माने जाने वाले लेनिन का जन्म हुआ था। उनका असली नाम व्लादिमीर इलिच उलियानोव था, लेकिन आगे चलकर वो लेनिन नाम से प्रसिद्ध हुए। 1917 में लेनिन ने उस रूसी क्रांति की अगुवाई की थी जिसने देश को तत्कालीन जार शासन से मुक्त कराया था। उनके ही नेतृत्व में रूसी क्रांति के बाद 1922 में सोवियत संघ का गठन हुआ था। आगे चलकर सोवियत संघ अमेरिका के साथ दुनिया की दो महाशक्तियों में से एक बना। लेनिन एक रूसी क्रांतिकारी और राजनीतिक सिद्धांतकार थे। लेनिन वैचारिक रूप से एक मार्क्सवादी थे। इसी के आधार पर उन्होंने रूसी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। उन्होंने लेनिनवाद नाम से मार्क्सवाद के एक उपसमूह को विकसित किया। लेनिन का जन्म 22 अप्रैल 1870 को रूस के सिम्बर्स्क में हुआ था। 1886 में उनके पिता की मौत हो गई और घर की जिम्मेदारी लेनिन पर आ गई। उनका नाम लेनिन पड़ने की एक खास वजह है। दरअसल वो एक क्रांतिकारी थे। रूसी सरकार की पकड़ से बचने के लिए उन्होंने कई अलग अलग नाम रखे, जैसे कि टुलिन, पेत्रोव। फिर 1901 में लेनिन नाम फाइनल हुआ। जार शासन का विरोध करने की वजह से लेनिन को लॉ कॉलेज से निकाल दिया गया था। इसकी एक और वजह उनके भाई अलेक्जेंडर उलियानोव भी थे, जो जार शासन के खिलाफ विद्रोह कर रहे थे। 1887 में उनके भाई को जार की हत्या की साजिश रचने के आरोप में फांसी दे दी गई। कॉलेज से निकाले जाने के बाद भी लेनिन ने हार नहीं मानी और 1891 में लॉ की डिग्री लेकर ही माने। 1897 में जार पुलिस ने लेनिन के विद्रोही रुख की वजह से उन्हें गिरफ्तार कर 3 साल के लिए साइबेरिया भेज दिया था। यहाँ उन्होंने 22 जुलाई 1898 को नदेजहदा कुप्रस्काया से शादी कर ली। लेनिन 15 साल पश्चिमी यूरोप में रहे। यहाँ वो अंतर्राष्ट्रीय रिवोल्यूशनरी आंदोलन में अहम भूमिका निभाने लगे और रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी के बोल्शेविक धड़े के नेता बन गए। 1917 में लेनिन रूस वापस लौटे। लेनिन के नेतृत्व में 1917 में हुई क्रांति को अक्टूबर क्रांति या बोल्शेविक क्रांति के नाम से जाना गया। इसके बाद अगले 3 सालों तक रूस में गृहयुद्ध चलता रहा। इस गृहयुद्ध में आखिरकार लेनिन की अगुवाई वाले बोल्शेविक जीते और सारे देश का नियंत्रण हासिल कर लिया। लेनिन 1917 से 1924 तक सोवियत रूस के और 1922 से 1924 तक सोवियत संघ के सरकार के मुखिया रहे। उनके शासनकाल में रूस और उसके बाद सोवियत संघ भी रूसी कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा नियंत्रित वन पार्टी सोशलिस्ट स्टेट बन गया। लेनिन काफ़ी विवादित भी रहे और उन्हें भेदभाव फैलाने वाला नेता भी माना जाता है। लेनिन को उनके समर्थक समाजवाद और सर्वहारा वर्ग का मसीहा मानते हैं, जबकि आलोचक उन्हें ऐसी तानाशाही सत्ता के नेता के रूप में याद करते हैं जिन्होंने अपने राजनीतिक विरोधियों की बड़े पैमाने पर हत्याएं करवाई। 1918 में लेनिन पर जानलेवा हमला हुआ था, जिसमें वे बुरी तरह घायल हो गए थे। इसके बाद उनके स्वास्थ्य में गिरावट आई थी। 1922 में उन्हें स्ट्रोक आया, जिससे वह बहुत कमज़ोर हो गए। 21 जनवरी 1924 को गोर्की में उनका निधन हो गया था। 1924 में भले ही लेनिन का निधन हो गया, लेकिन उनका अंतिम संस्कार नहीं किया गया। निधन के बाद लेनिन के शव को संरक्षित कर दिया गया। मॉस्को के रेड स्क्वायर पर लेनिन के मकबरे में आज भी उनके शव को देखा जा सकता है। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक कीप सर्चिंग फॉर नॉलेज एंड ट्राई टू बी अ काइंड पर्सन।